गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है इस हफ्ते के मार्केट रैपअप में। मेरा नाम दीपेन शाह है, मैं स्टेवन को रिप्रेजेंट करता हूं और हम आपको मार्केट रैपअप लेके आते हैं जो इंडिया का पहला ऐसा काइंड ऑफ मार्केट रैपअप है जिसमें आपको इक्विटीज़ में इक्विटी फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इक्विटी कैश, कमोडिटीज़ में आपको एग्री कमोडिटीज़, नॉन एग्री कमोडिटीज़, करेंसी बेस में आपको इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड करेंसीज, ये सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी ताकि आप आगे जाके इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और अपने ट्रेडिंग को इन्फॉर्म तरीके से कर सकें। तो ये सिर्फ एक हेल्पर है, एक सिर्फ एक आपको असिस्टेंस के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो आशा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये फॉरवर्ड करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की। इक्विटी फ्यूचर्स में हमने देखा है कि निफ्टी 22,200 के ऊपर क्लोज देने के बाद 300-400 पॉइंट की तेज़ी हमें देखने मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम या जो स्पीड होनी चाहिए वो कम है और इन हायर लेवल्स पे मार्केट्स भी थोड़े वेट एंड वॉच के मूड में लग रहे हैं। तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है, आप तेज़ी के सौदे ही करने चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान देनी है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी लाइट रखना है। बिकॉज अगर प्रॉफिट बुकिंग आते हैं ऑल टाइम हाई से तो मिनिमम 10 से 15% का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जो आपको रूल आउट नहीं करने हैं। और ऐसे समय में अगर आपका ट्रेडिंग लाइट होगा तो आपको अपनी पोजीशन से स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी अभी भी लगा रहा है। कपल ऑफ ओकेजन्स में वो बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन निफ्टी से काफ़ी लगाड़ है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। निफ्टी में आप ऑप्शंस बाई खरीद के चल सकते हैं ताकि प्रीमियम जो आप भर रहे हैं वही आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाए। हमारा मानना ऐसा है कि 22,700 22,800 के आसपास के कॉल्स आप ले सकते हैं और उसको आप पूरे मंथ की एक्सपायरी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ या ज़ीरो प्रीमियम के साथ होल्ड करके रख सकते हैं। मूव ऑन करते हैं कैश सेगमेंट में। फॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पिछले हफ्ते जो हमने फार्मा सेक्टर की रिकमेंडेशन दी थी उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने मिली है और फार्मा सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें आप अपनी बाइंग को खरीदारी को कंटिन्यू रख सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसके आगे अगर हम बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की तो आप देखेंगे कि टर्मरिक 19,000 के लेवल्स पे पहुंच चुका है, जो जो काफ़ी अच्छा टारगेट्स जल्दी से आ गए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और अल्टीमेट टारगेट हमें 22,000 के आसपास लग रहा है। लेकिन अभी समझने की बात यह है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है, आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और रिवॉर्ड कम होते जा रहा है। तो खरीदारी करने के लिए थोड़ा डिप्स का इंतज़ार करें। अगर आप मल्टीपल पोजीशंस में तो थोड़ी पोजीशंस में आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और नीचे गिरावट में फिर से आप 15,500 16,000 के आसपास फिर से खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। नॉन एग्री मार्केट्स की बात करेंगे तो सिल्वर हमने पिछले हफ्ते बताया था, तो सिल्वर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली है। 74,000 के लेवल्स आ चुके हैं, तो फिर से गिरावट आती है 73,800 के आसपास, तो खरीदारी करने की कोशिश करें। हमारा मानना ऐसा है कि अल्टीमेटली आपको 74,800 75,200 के लेवल्स भी सिल्वर में देखने मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम करेंसी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। करेंसी सेगमेंट्स में हमने देखा है कि जो पिछले हफ्ते हमने जापानीज़ येन की बाइंग करने की सलाह दी थी, तो उसमें लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स की तेज़ी आ चुकी है। तो अभी भी ट्रेंड चेंज की एक्सपेक्टेशन है और ये तेज़ी की शुरुआत लग रही है। तो जो भी आपको डिप्स मिलती है 55-80 के आसपास, वहाँ पे आप JPY INR को बाई करके चल सकते हैं। 55 के नीचे का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और ऑन द हायर साइड आपको 5680 5720 के टारगेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगेन राउंड अप करते हुए आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट्स में आप निफ्टी में आप कॉल्स को बाई करके चल सकते हैं जिसका प्रीमियम ज़ीरो का ही आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके साथ साथ आप फार्मा सेक्टर में कैश में आप बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले हफ्ते से ये ट्रेड चल रहा है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हुआ है, तो उसमें आप ध्यान दे सकते हैं। एग्री मार्केट्स में आप टर्मरिक में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और डिप्स में 15,500 16,000 के आसपास आते हैं, वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें। नॉन एग्री मार्केट्स में 73,800 के आसपास सिल्वर आता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ उसमें खरीदारी करने की कोशिश करें और करेंसी में ये जापानीज़ येन की तरफ बाई करने की कोशिश करें। तो आशा है, उम्मीद है आपको हमारे मार्केट आपको पसंद आते होंगे। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे भी आप हमको कहीं भी टैग या कमेंट्स भेज सकते हैं ताकि हम हमारे वीडियोस को हम और अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकें। तो स्टे वन के लिए मैं हूँ दीपेन शाह। थैंक यू।